मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 5वीं में पढ़ाने जा रही हूँ एक कविता, नई कविता जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। क्या नाम है कविता का? काले मेघा पानी दे। देखिए यहाँ पे कविता का नाम मैंने लिख दिया है। कविता का नाम है काले मेघा पानी दे। तो इस कविता में बच्चे जो है बारिश यानी कि बादलों से प्रार्थना कर रहे कि काले मेघा पानी बरसा दे, और वो कहाँ कहाँ तक बरसा दे। जो किसान हैं उनको भी उसकी मदद होनी चाहिए। हम जो बच्चे हैं हम लोगों को भी खेलने के लिए बारिश में मज़ा आनी चाहिए। इस तरह से जो है बच्चे मेघा यानी कि बादलों से बातें करते हुए, नाचते हुए बारिश लाने के लिए, बारिश गिराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो कविता का नाम है काले मेघा पानी दे। सॉरी, तो ये हो गया। तो इसके पहले मैं आपको इस कविता के शब्दार्थ बताऊंगी। मेघा यानी कि बादल, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स। मेघा बादल, क्लाउड्स इस तरह से। गुड़धानी यानी कि भुने हुए गेहूँ और गुड़ के लड्डू। जो गेहूँ होते हैं ना, उसको रोस्ट करके भून कर उसमें थोड़ा गुड़ वगैरह मिला के क्या बनाते? लड्डू बनाते हैं, जो बारिश के दिनों में खाने से शरीर गर्माहट देता है। आपके शरीर में वो गर्माहट देता है और वो आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो लड्डू बनाते हैं। गुड़धानी जिसको बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं सिर्फ लड्डूज। ओके। उसके बाद है खलिहान। खलिहान मतलब खरिहान, उसको इंग्लिश में ग्रेनरी बोलते हैं। GRANARY, ग्रेनरी। यानी कि फसल जो है, जब फसल की कटाई होती है अनाज की, जो भी अनाज के धान्य हैं, गेहूँ हो और धान, ज्वार, कोई भी जो फसल कटती है खेत से, किसान क्या करता है, वो कटी हुई फसल को एक जगह पर रख देता है और बाद में उसका वहाँ पे ही क्या होता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो वैसी जगह को क्या बोलते हैं? खरिहान अथवा खलिहान, इंग्लिश में ग्रेनरी बोलते हैं। और एक इसका अर्थ है कि फसल जो है कटी हुई, वो एक तरह से रख के, अव्यवस्थित रूप से रख के उसका एक ढेर बनाना, उसको भी आप बोलते हैं ग्रेनरी। उसके बाद रंगधानी। रंगधानी यानी कि रंग की थाली, प्लेट ऑफ मिक्सिंग कलर। जो एक प्लेट में बहुत सारे रंग रखे हुए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं रंगधानी अथवा रंग की थाली। और नेक्स्ट शब्द है ताल तलैया। ताल तलैया यानी कि छोटे छोटे तालाब। एवरी पॉन्ड, जो पॉन्ड होते छोटे मोटे, उसको बोलते ताल तलैया। दाना पानी यानी कि खाना, फूड। उसके बाद है लास्ट शब्द यहाँ पे जिंदगानी यानी कि जीवन, लाइफ हमारा जो है, उसको बोलते जिंदगानी, जिंदगी, जीवन। तो ये हो गई इस पाठ के कविता के शब्दार्थ। आइए चलते कविता की ओर। कविता का नाम है पानी दे मेघा काले अथवा काले मेघा पानी दे। ठीक, चलिए मैं पहले गा के सुनाती हूँ आपको। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे।
भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, काले मेघा पानी दे। सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। तो इस तरह से यह कविता आपको भी गा कर इसका एक ऑडियो बना के मुझे भेजना है। ये आज का होमवर्क होगा आपके लिए। तो मैं इस कविता का भी आपको स्पष्टीकरण दिलाती हूँ। काले मेघा पानी दे, मतलब यहाँ पे बच्चे जो है बादलों से विनती कर रहे कि ये काले मेघा, बादलों का रंग कैसा होता है? काला। हाँ, और बादल कैसे बनते हैं? धरती पर जो समुद्र है, नदियाँ है, हाँ, तालाब, इन सब के पानी की वाफ होती है। सूरज की किरणों से जो समुद्र, नदी, तालाब, झरने, इसमें जो पानी रहता है उस पानी की भाप होती है और भाप ऊपर जाती है और उसी से क्या बनते हैं? बादल तैयार हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उनको जब ठंडी हवा लगती है और उस हवा से वो एक दूसरे से टकराते हैं, जब घड़-घड़ करके आवाज़ आती है, देखिए। और उसके बाद जो बादलों में पानी होता है ना भाप के रूप में, वो एक दूसरे से टकराने के कारण क्या होता है? वो भाप के जो कण है वो फिर से पानी बनकर धरती पे बरसते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से बादल बनते हैं और वो फिर से धरती पर आते हैं। धरती से आसमान और आसमान से फिर से धरती, ऐसा है बादलों का सफ़र है। तो इनका रंग रहता है काला। जब बहुत ज़्यादा काला रंग होता है तभी बारिश आती है, देखिए। तो उन बादलों से ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पानी दो काले मेघा बोल के बता रहे हैं। और पानी के साथ साथ गेहूं के लड्डू भी दे दो खाने के लिए, गुड़धानी भी। मतलब बारिश जब आती है तो बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे बच्चों को खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं। बरसों खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। यानी कि ये बारिश को बोल रहे बच्चे, बहुत बरसों, इतना बरसों की तुम्हारे आने से मोर भी क्या होना चाहिए? छमा छम छम करके नाचना चाहिए। झमा झम झम यानी कि बहुत सारी बारिश, छमा छम यानी कि नाचने का एक तरीका। हाँ, जब भी बारिश होने की संदेश मिलता है ना, तब मोर गाना गाते हुए नाचने लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बोल रहे बच्चे कि इतना बरसों कि मोर भी छमा छम करके नाचना चाहिए। और कहाँ कहाँ बरसों बोल रहे बच्चे यहाँ पे? खेतों से खलिहानों तक, खेत में बरसों और खलिहान में भी बरसों। पर्वत से मैदानों तक, बड़े बड़े जो पर्वत है वहाँ से जो सपाट ज़मीन है, एकदम प्लेन जो ज़मीन है, उधर तक भी तुम क्या करो? बरसो। धरती को रंगदानी दे, यानी कि ये धरती को पूरा रंगदार बना दो। जब बारिश बहुत आती है तो फसल अच्छी आती है और धरती का रंग अच्छा दिखने लगता है। बहुत सारे फूल लगते हैं पेड़ों पर, पौधों पर, फल लगते हैं कलर कलर के, और खेत भी पूरा हरियाला हो जाता है। तो कलर कलर के फूल, हरियाला खेत और अच्छे अच्छे फल, ये सब देखने के लिए एक रंग की प्लेट की जैसे लगता है। हाँ, इसीलिए बच्चे बोल रहे कि इतना बरसो और इस धरती को रंगदार बना दो। इस तरह से तुम क्या करो? काले मेघा पानी दो। भर दे सारे ताल तलैया, मतलब जो छोटे बड़े तालाब है वो सारे भरने चाहिए। हाँ, तालाब, नदियाँ, समुद्र सब कुछ भरना चाहिए। गाए सब मिल छमक छैया, तो सब खुशी से गाएंगे ना, छमक छैया बोल के। मतलब जब खुश होते हैं तो सब गाते हैं। कब खुश होते हैं? जब इस धरती पर पानी बहुत होगा, सारे तालाब नदियाँ भरेंगी, तब सब खुशी से क्या करेंगे? गाएंगे, नाचेंगे। हमको नई कहानी दे, हमको नई नई कहानियाँ सुनाओ। मतलब बारिश की अच्छी अच्छी कहानियाँ जो होती है, बारिश होने से यहाँ पे सब कुछ अच्छा हुआ। कभी कभी फ्लड भी आता है, लेकिन बारिश तो
ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बारिश पर ही सब कुछ निर्भर है, पेड़ पौधे फसल सब कुछ, और उस पर हम निर्भर है। तो इसे, और पानी जो बारिश का मिलता है पीने के लिए, पानी हमारा जीवन है, इसीलिए हमें एक नई कहानी मिलेगी, नई ज़िंदगी मिलेगी। इसीलिए तुम क्या करो, बहुत बरसो, सबको दाना पानी देने की, तुम्हारी वजह से ही सब लोग खाना पीना खा सकते हैं। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होती है, फसल आई तो ही हमें खाना मिलता है, दाना पानी यानी कि खाना मिलता है। पानी दे जिंदगानी दे, इसलिए पानी को ही जीवन बोला है। तुम पानी दो, हमें हमारा जीवन दो, काले मेघा पानी दे। इस तरह से पानी दो और हमें अच्छे से रहने के लिए इस धरती पर एक अवसर प्राप्त करके दो, बोल के बच्चे क्या कर रहे हैं, बारिश से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। कोई इसमें शंका है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।